लेकिन इस सरकार ने बिहार नहीं बनाया, इस सरकार ने पुनः अपनी सरकार बनाई और सरकार बनाने के खातिर इन्होंने गलत तरीके से पैसे का बंदरबाट कर दिया। मैं ये नहीं कहूंगा कि गरीबों को सब्सिडी न दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं आपने 10,000 रुपया दिया गरीब फैमिली को, और मैं दावे के साथ कहता हूं मेरा रौटा बैसा में आज के दिन में पुल नहीं होने के नतीजे में महीने में उनको 2,000-2,500 रुपए सिर्फ नाव पर पार होने का देना पड़ रहा है। उनके गांव में हर एक परिवार में कैंसर की बीमारी है, और कैंसर की बीमारी को आप राज्य आपदा या राष्ट्रीय आपदा मानिए और उसका मुफ्त इलाज कराइए। चलिए सर, हमारे फ्लैट्स में सर, सीमांचल के सभी विधायक के फ्लैट में सर अगर 20 पेशेंट है सर, तो उसमें 10 हमारा कैंसर का पेशेंट है सर। 30,000 रुपए के कर्ज में आज के दिन में है। 94 लाख परिवार जिसकी आमदनी माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदाराना कोशिश के नतीजे में जो जात पर आधारित गणना हुई, 94 लाख फैमिली सर वो 6,000 की ईमानदारी की बात करते हैं। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्शन यहां पर है। ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान को दफना दिया गया। पटना यूनिवर्सिटी को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बराबर थी वो चरागा बन गई है सर। 12 महीने में 25,000 रुपए उसको देने पड़ रहे हैं और 10,000 रुपए देकर पीठ थपथपा रहे हैं। ये महोदय ये कर क्या रहे हैं? आपने दिया गरीबों को, बिजली दी आपने फ्री। मैं बिजली देने फ्री मना नहीं करता हूं, लेकिन उनके बच्चों को तालीम नहीं। आज हमारा सीमांचल में और पूरे राज्य में, जैसा कि कहा अभी हमारे भाजपा के एक साथी ने, एक फैमिली में 4.3 आदमी अगर हो जाए तो इसकी आमदनी 1,400 रुपया महीना है सर। लगभग 4.5 करोड़ बिहारी 1,400 रुपए महीने पे जी रहा है सर, फिर भी पीठ थपथपा रहे हैं। मैं समाज कल्याण पर भी अपनी बातों को रखूंगा, लेकिन 2-3 बातें मैं इशारतन कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री आरडब्ल्यूडी नहीं है, वो कहते हैं कि आप काम भी करवाना चाहते हैं और कटौती भी पेश करते हैं। तो हमने अक्सर सदन में कहा है कि हुकूमत की हैसियत सरकार की खूबसूरत दुल्हन की तरह होती है और अपोजिशन के लोग आईना की तरह होते हैं। जो खूबसूरत दुल्हन संवारना चाहती है वो आईना देखती है, उन्हें हमारे परामर्श लेने चाहिए। अगर आईना न देखेगी तो क्या होगा सर? सिंदूर का श्रृंगार बिगड़ जाएगा और मांग का निखार बिगड़ जाएगा। इसलिए सरकार को संवरने के लिए हम आईना दिखा रहे हैं सर। मामला यह है सर कि मैं समझता हूं आजादी के बाद पहली बार ऐसा है कि इस सरकार को गुज़िश्ता 2025-26 के बजट में इनको सबसे अधिक राशि की मांग करनी पड़ी, और सबसे बड़ी मांग है महोदय, लगभग 50% इनका बजट आकार 3,17,000 करोड़ का था, और अगर इनके अनुपूरक बजट पहले को देखें 54,000 करोड़, दूसरा सप्लीमेंट्री इनका है सेकंड सप्लीमेंट्री 91,000 करोड़ का, और तीसरा अभी मांग रहे हैं 12,165 करोड़, यानी 1,58,000 करोड़ इनका सप्लीमेंट्री बजट है सर। तो बजट में बनाने में सर 10-20% का आगे पीछे हो सकता है। इसके माने ये है कि इनका बजट मैनेजमेंट, जो इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो कहीं से दुरुस्त